आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की, सबको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी अभी ऑनलाइन प्रेयर से आया हूँ हमारे चर्च में। 31 दिसंबर को ऑल नाइट प्रेयर होती है, पूरी रात की प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरे साल बचा के रखा है। 12 महीने हमारे परिवारों में हमारी शांति दिया, हमारे जीवनों में एक अच्छा काम किया, इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं। तो आज से जो मेरा बहन भाई इस वचन को फॉलो करेगा वो 31 दिसंबर को बाइबल पूरी कर देगा। तो इसलिए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, सुबह नया नियम और शाम को पुराना नियम। आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे, इसके पढ़े और सोने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान सामर्थी जीवित खुदावन, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु, जो हमें स्वर्ग से लिया गया नाम मेरे राजा। प्रभु ये नाम उद्धार का नाम है मेरे राजा। जो इसे ग्रहण करता है प्रभु वो उद्धार पाता है मेरे राजा, वो अनंत जीवन का वारिश हो जाता है प्रभु आज नए साल में प्रवेश किया प्रभु। कितने लोग प्रभु जी जो कल जीवित थे लेकिन आज नहीं है प्रभु, नया साल देखने के लिए प्रभु वो जीवित नहीं है। हम कितने धनी हैं प्रभु, अपने परिवारों के साथ हमने आज का नया साल का 2025 का प्रभु जी पहला दिन देखा मेरे राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं तहे दिल से मेरे राजा। जितने ऑनलाइन मेरे बहन भाई इस वचन को सुने, ये उनके हृदयों में उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो चंगाई पाए प्रभु, कोई आर्थिक तंगी में, कोई कलेश में, कोई परेशानी में, अगर दुख में, तो उनके जीवन में काम करना, उनकी शुद्धि लेना प्रभु, उनके जीवन में आनंद भर देना मेरे खुदावन। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरोज, फिरोज से जहर उत्पन्न हुआ, और फिरीसी से स्त्रोन उत्पन्न हुआ, और स्त्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनाबाद उत्पन्न हुआ, अमीनाबाद से नहशून, और नहशून से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन से राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिहा उत्पन्न हुआ, और अबिहा से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनीशे उत्पन्न हुआ, और मनीशे से अमोन उत्पन्न हुआ, और अमोन से योशिया उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया ने युकन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचे जाने के बाद युकन्याह से शलतियेल उत्पन्न हुआ, और शलतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबेल से अबीद्यूह उत्पन्न हुआ, अबीद्यूह से इल्कियामी उत्पन्न हुआ, इल्कियामी से अजेहर उत्पन्न हुआ, अजोहर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इल्यूदू उत्पन्न हुआ, इल्यूदू से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन के बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन से पहुंचाए जाने के समय मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उन्हें इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा,
हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। यह आज पहला अध्याय है। ये परमेश्वर यीशु मसीह की जो वंशावली है, इससे ये पता लगता है कि कौन किसका पुत्र था। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये बराबर हमारे इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। ये हमारे सबके जीवन में काम करने पाए वचन। आमीन।